ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ऑक्सी एसिड्स में पेरेंटिक एसिड्स को क्या कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड के कितने टाइप के ऑक्सी एसिड्स है वो देखेंगे, उनके कंपाउंड्स देखेंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखेंगे और आपको इसी क्लास के दौरान एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप बहुत सारे मैक्सिमम जितने भी हमारे सिलेबस में ऑक्सी एसिड्स है उसको आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम जहाँ तक पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करते हुए अपन इस क्लास की स्टार्ट करेंगे। हम लोग पेरेंटिक एसिड्स खत्म कर लिए थे और डेफिनेशन भी ले लिए थे कि ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो एक बार रिकॉल पेरेंटिक एसिड्स का याद होना जरूरी है, उसको याद करने को बोला भी गया था। एक बार रिकॉल कर लेंगे। बोरिक एसिड H3BO3 था। कार्बोनिक एसिड की जब बात आ गई तो H2CO3 था। फिर बात जब आ गई किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला था H2SO4। जब बात आ गई फॉस्फोरिक एसिड तो उसका फॉर्मूला था H3PO4। जब बात आ गई थी सिलिसिक एसिड की तो उसका फॉर्मूला बन गया था H4SiO4। जब ऑक्सी एसिड क्लोरिक लेना था तो हम फॉर्मूला लिख रहे थे HClO3। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जिनको हम पेरेंटिक एसिड्स के थ्रू याद कर लिए थे। एक फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये पेरेंटिक एसिड्स थे, इनका याद होना जरूरी है क्योंकि इसी पेरेंटिक एसिड से आप डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स को बनाएंगे। तो चलो अब हम बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंट ऑक्सी एसिड का। हर ऑक्सी एसिड को बनाने से पहले मैं उसका आपको एक हिंट दे देता हूं, उसको फॉलो करके आप डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स बनाइए। तो सब में पहला ऑक्सी एसिड हम बनाने जा रहे हैं, पेरेंटिक एसिड से पेरेंटस एसिड कैसा बनाया जाता। तो पहला ऑक्सी एसिड हमारे पहली साइड हेडिंग है पेरेंटस एसिड। तो पेरेंटस एसिड का फॉर्मेशन कैसा होता, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूँ। जब कभी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता, कोई भी चीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती तो उसके सफिक्स में हम क्या ऐड करते, इक ऐड करते। और जब कभी भी कोई भी चीज लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती, लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके सफिक्स में हम ऐड करते अस। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि इक कब ऐड करना है, अस कब ऐड करना है। इक जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता और जब हाई से लो में रहता तो उस वक्त क्या ऐड करिए आप सफिक्स में, अस ऑक्सी एसिड को, अस सफिक्स को ऐड करिए। तो अभी इसी हिंट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी क्लास में आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो देखो, सब में पहले ऑक्सी एसिड हमारे को बनाना है पेरेंटस। पेरेंटस बनाने का सब में सिंपल तरीका ये है कि हम पेरेंटस बनाना है तो हम क्या कर लें, पहले पेरेंटिक एसिड ले लें। क्या ले लें, पेरेंटिक एसिड। और पेरेंटिक एसिड में से जब हम ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पेरेंटस एसिड। तो ये हमारी हिंट है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट पेरेंटस एसिड्स को बनाएंगे। तो तो अब हमारे को ये समझ में आ गया कि पेरेंटस एसिड कैसा बनाना है। जब हम पेरेंटिक एसिड लेके ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेरेंटस एसिड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे इक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये अस है, इसका मतलब लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे एक पहली ऑक्सी एसिड है H3PO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, अपने मैक्सिमम में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बोलिए फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन हमारे को फॉस्फोरिक, ये तो हम पेरेंटिक एसिड्स याद कर लिए, लेकिन हमारे को इससे क्या बनाना है, पेरेंटस एसिड बनाना है। तो हम फॉस्फोरिक एसिड से जब पेरेंटस एसिड बनाने के लिए मूव होते तो हमारे पास हिंट क्या है, पेरेंटिक एसिड में से ऑक्सीजन जब हम माइनस कर देंगे तो पेरेंटस एसिड बन जाता। तो जब मैं इसमें से -O कर दिया तो H3PO4, 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो कितने बच गए, बोलिए 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H3PO3 और इसका नाम हो जाता फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और ये ऑक्सी एसिड का नाम क्या था, बोलिए फॉस्फोरिक। यानी खुलासा ये निकला, यानी इन नटशेल ये कह सकते कि फॉस्फोरिक में से -O कर दिए तो फॉस्फोरस बन जाता, और इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसीलिए पेरेंटिक एसिड्स याद करने को बोला गया। ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें से -O कर दिए तो क्या बनता, बोलिए HNO2, और इसका नाम आप क्या रखेंगे, नाइट्रस एसिड। चलिए नेक्स्ट है, देखो इसका नाम है क्लोरिक एसिड, इसमें से जब -O कर दिए तो क्या बन गया, बोलो HClO2, और इसका नाम हम रखेंगे क्लोरस एसिड, इसका नाम है क्लोरिक एसिड।
और ये क्या है बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड, +6 वाला मैक्सिमम में है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसमें से -O कर देते तो क्या बन रहा बोलिए H2SO3, और इसका नाम क्या हो जाता बोलो सल्फ्यूरस एसिड। आप अपने नोट्स में लिखें इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्लोरस एसिड, इसका नाम नाइट्रस एसिड, इसका नाम फास्फोरस एसिड। ये बनाए कैसा, हम इस हिंट को फॉलो करें कि पेरेंटिक एसिड में से जब ऑक्सीजन को हम माइनस कर देते तो क्या बन जाता बोलिए पेरेंटस। तो आप ऐसा उल्टा भी सोच सकते कि पेरेंटस में जब ऑक्सीजन ऐड कर देते तो क्या बन जाता बोलिए पेरेंटिक एसिड बन जाता। तो चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हाइपोअस की तरफ। हाइपोअस, हाइपो का मतलब और कम, हाइपो का मतलब जनरली क्या रहता बोलिए कम। हाइपोवैलेंट, जैसा हम लुईस ऑक्टेट में पढ़ते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज, हाइपरवैलेंट स्पीशीज। लेस देन, हाइपो का मतलब रहता लेस देन। अब जरा समझो कि ये हाइपोवैलेंट स्पीशीज कैसा बनाना हम, तो यहाँ पे भी हम हिंट लेंगे कि पेरेंटस में से -O कर दिए कि ऑक्सी एसिड क्या है हमारे पास यहाँ पे पेरेंटस एसिड है। अब इस पेरेंटस एसिड में से -O कर दिए तो हमारे को क्या बनता बोलिए हाइपोअस। ओके, हाइपोअस एसिड बनता। तो देखो यहाँ पे देखो पेरेंटिक में -O करने से पेरेंटस, पेरेंटस में फिर एक और ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बनता बोलिए हाइपोअस। तो चलो थोड़े एग्जांपल से देखो, पहले ये जज करना आना, ये H3PO3 इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, क्योंकि ये पेरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस किया हुआ है। अगर ये फास्फोरिक होता तो H3PO4 होता, लेकिन एक ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो क्या बन गया बोलिए ये H3PO3 फास्फोरस। अब इसमें से मैं एक और ऑक्सीजन माइनस करा तो यहां पे क्या बन गया H3PO2, इसका नाम हो जाता हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो आपको यहाँ पे हिंट पे काम करें हम। हिंट क्या थी हमारी कि पेरेंटस एसिड में से हम एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो क्या बनता बोलिए हाइपोअस एसिड। चलो ऐसे ही इसका नाम क्या है बोलिए नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड में से आप एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो क्या बनता बोलिए HNO, और इसका नाम क्या हो जाता बोलिए हाइपो नाइट्रस एसिड। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट 2-3 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं। HClO2 इसका नाम क्या पड़े बोलो हम यहाँ पे क्लोरस एसिड। अब इस क्लोरस एसिड में से -O कर दिए तो क्या बनता बोलिए हाइपोक्लोरस एसिड यानी HClO। अभी एक एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ से H2SO4 यहाँ पे हम बनाए, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड को क्या बनाए बोलिए हम H2SO3। ओके, H2SO3 में से जब हम -O कर रहे हैं तो क्या बन रहा बोलिए H2SO2, इसका नाम क्या हो जाता बोलिए हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के ऑक्सी एसिड समझ में आ गए कि पेरेंटिक में से -O करे तो पेरेंटस बनता और पेरेंटस में से -O करे तो हाइपोअस बनता। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए, आप इसको कॉपी करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड्स की तरफ अपन प्रोसीड करेंगे। कॉपी करिए इसको। ओके, पेरेंटिक और पेरेंटस ऑक्सी एसिड के बाद अब हम नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड की तरफ मूव हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सी एसिड पर या परऑक्सी। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले, इसको बनाने से पहले मैं आपको परऑक्सी के बारे में क्लियर करना चाह रहा हूँ। परऑक्सी लिंकेज का मतलब ऐसा, ये ऑक्सीजन ऐसा लिंकेज रहे तो आप परऑक्सी बोलते। इसको अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टाइप में लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं O2-2, इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज, या OOO ऐसा रहना, इसका मतलब क्या है बोलिए परऑक्सी लिंकेज है यहाँ पर। तो चलो आपको मेरे ख्याल से परऑक्सी लिंकेज आ गया समझ में। और एक एक चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, ये परऑक्सी लिंकेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता, जब थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता। तो आप इसके बारे में याद रखो, मेरे ख्याल से आपको ये टर्म थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी एग्जांपल्स लूंगा तो आपको समझ में आ जाता। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैक्सिमम से ज्यादा रहता तो वहां पे कौन सा लिंकेज रहता, परऑक्सी लिंकेज रहता। तो ये कॉपी करिए, अपन यहाँ पे परऑक्सी बनाएंगे। ओके, ये कॉपी हो गया। तो चलो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पेरेंटिक एसिड में से हमारे को कौन सा फॉर्म बनाना है बोलिए, परऑक्सी फॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। अब तक क्या कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर देंगे बोलिए ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। जब हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पर या परऑक्सी एक एसिड बन जाता।
अब पर बोलिए या परऑक्सी बोलिए, उसके साथ में क्या बन जाता बोलिए, इक एसिड। इसका एक एक्सेप्शन आता, वो नीचे बता देता हूं मैं आपको। H3PO4, इसका नाम बोलिए पहले आप, पेरेंटिक एसिड है, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, +5 अपने मैक्सिमम में है। तो अब मैं इसमें +O करा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका H3PO5। तो क्या बन गया, इसका नाम क्या करेंगे आप बोलो, पर फॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, इसका नेमिंग ये हो जाएंगी। अब देखो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन निकाल रहा, एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 का -10, -10 + 3 कितना हो गया बोलिए, -10 + 3 कितना हो गया बोलिए, -7, और ये -7 यहाँ के कितना हो गया बोलिए, +7। अब +7 लेस देन मैक्सिमम है या ग्रेटर देन मैक्सिमम है? अरे इसकी थियोरेटिकल तो कितनी थी बोलो, +5, लेकिन ये +5 थियोरेटिकल से भी ज्यादा आ गया, नहीं आ गया? तो जहां कहीं भी उसके थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका +5, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, लेकिन इस +5 से भी ज्यादा आ गया, मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, तो आप आंसर लगाइए वहां पे कौन सा लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, HNO3, यहाँ पे ये +5 में है, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे नाइट ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाता बोलो, ये HNO4। इसका नाम क्या लिखेंगे बोलिए आप, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम पर नाइट्रिक एसिड या परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करें -8 + 7 हो गया, देखिए ग्रेटर देन मैक्सिमम हो गया, तो इसका नाम हो गया परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो मैं, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो HClO3, अगर मैं इसमें प्लस ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बनता बोलिए, HClO4। अब इसके नाम में आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इसका मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है। क्लोरीन अपना मैक्सिमम कितना शो करता बोलिए, +7 ही शो करता। तो आप यहाँ पे पर ऑक्सी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते बोलिए, पर क्लोरिक एसिड। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगा। यहाँ पे क्लोरीन में आप पर ऑक्सी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +7 है। पर ऑक्सी कब इस्तेमाल करते थे, कब यूज करते थे आप, जब उसका मैक्सिमम थियोरेटिकल से क्या हो जाता था, ज्यादा। लेकिन ये अपने मैक्सिमम में छे, थियोरेटिकल से क्या नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, यानी थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे आपको पर ऑक्सी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या इस्तेमाल करिए, सिर्फ पर ऑक्सी कब इस्तेमाल करना, जब थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाए, किससे, मैक्सिमम से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4, यहाँ पे +6 है, आप इसमें प्लस ऑक्सीजन, आप इस हिंट को देखो, अप्लाई करो, तो आप यहाँ पे क्या बनता बोलो, H2SO5। इसका नाम क्या हो जाता बोलिए, पर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम क्या हो जाता, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता बोलिए, +8, इसका मैक्सिमम कितना रहता बोलो, +6। तो हम जो कैलकुलेट करें थियोरेटिकली ये मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, तो ये इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे कौन सा लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है। नेक्स्ट है देखो H3BO3, अगर हम इसमें प्लस ऑक्सीजन कर दिए तो क्या बनता बोलो, ये H3BO4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पर ऑक्सी बोरिक एसिड या पर बोरिक एसिड। मेरे ख्याल से आपको पर ऑक्सी बनाना आ गया। पहले हम सीखे पेरेंटिक से पेरेंटस कैसा बनाना, फिर हम सीखे पेरेंटस से हाइपोअस कैसा बनाना, और हम ये भी सीख लिए कि पेरेंटिक से पर या पर ऑक्सी इक कैसा बनाया जाता है। चलो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए ये और इंपॉर्टेंट है। हम 3 टाइप के डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स को खत्म कर लिए, अब हम 4th टाइप के ऑक्सी एसिड की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और 4th टाइप का ऑक्सी एसिड है देखो, डाई पायरो ऑक्सी एसिड। ये पायरो का मतलब आप समझिए हीट, पायरो का मतलब ही हीट रहता है। रिएक्शंस पढ़ते हैं हम पायरोलिसिस के। तो अब देखो यहाँ पे थोड़े कंडीशंस है। 2 मोल ऑक्सी एसिड ले रहे हैं आप, अब तक जितने भी करे हम एग्जांपल्स 1 मोल के रिस्पेक्ट में थे। अब कितने मोल है बोलो, 2 मोल ऑक्सी एसिड लेके इसमें से 1 मोल क्या रिमूव कर दे रहे हैं आप, वाटर। 1 मोल रिमूव करने की भी जरूरत नहीं, आप इससे हिंट ले लेना था। पायरो है मतलब हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे क्या निकलता बोलो, वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वाटर कहां से आ गया, तो पीछे की क्लास का रिकॉल करिए कि हम ऑक्सी एसिड का क्या पढ़े थे, एसिडिक ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू ऑक्सी एसिड। तो जब हम ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे तो सब में पहले कौन रिमूव होगा, एवापोरेट कौन होगा, वाटर। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हम 2 मोल ऑक्सी एसिड ले लिए, जब 2 मोल ऑक्सी एसिड लेके 1 मोल का पानी निकाल देते तो हमारे पास डाई पायरो फॉर्म बनता। कौन सा फॉर्म बनता बोलिए, डाई या पायरो। अब यहाँ पे डाई लिख दिया हम, पायरो।
अब देखो यहाँ पे जरा देखो, अगर यहाँ पे अस लिए तो यहाँ पे भी अस एसिड बनता, अगर यहाँ पे इक लिए तो यहाँ भी इक बनता, यानी डाई का इक फॉर्म बन सकता, या पायरो का इक फॉर्म बन सकता, या फिर डाई का अस फॉर्म बन सकता, या इक। ये इक या अस का बनना, यहाँ पे कैसी ऑक्सी एसिड ले रहे हैं आप, पेरेंटिक ले रहे हैं तो इक बनता, पेरेंटस ले रहे हैं तो पेरेंटस बनता। थोड़े एग्जाम्पल से मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देखो उससे अच्छा समझने की कोशिश करो। पहले आप देखो यहाँ पे जज करना, H3PO4 क्या नाम है इसका, पेरेंटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन ये एक ही मोल है, हमारे को इसको कितने मोल करना है, बोलिए 2 मोल, तो मैं इसको इंटू 2 कर दिया। अब बोलो यहाँ पे 2 3 जा 6 H6, 2 1 जा 2 H6P2, 2 4 जा 8 H6P2O8, मतलब ये बन गया। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 मोल ये हो गए। अब मेरे को इस 2 मोल में से क्या निकालना है, बोलिए वाटर निकालना है। तो मैं इस 2 मोल में से जब वाटर रिमूव कर दिया तो 2 हाइड्रोजन चले गए, तो कितने बच गए, बोलिए H4, और साथ में 2 के 2 फॉस्फोरस, वैसी 6, 8 ऑक्सीजन में से 1 चले गए, तो कितना बच गया, बोलिए O7। अब देखो इसका नाम देखो क्या रखना है, पायरो, ये इक है तो फॉस्फोरिक एसिड ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसका नाम डाई फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे बना, बोलिए इक से। और याद रखो यहाँ पे कितने मोल वाटर निकाले आप, 1, और ये 1 मोल वाटर कब निकालना आप, यहाँ पे जब इसको 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया आप। चलो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखो आप, H4SiO4 सिलिसिलिक एसिड, पहले इसको 2 मोल से मल्टीप्लाई करो इंटू 2, यानी क्या बनता, बोलो 2 4 जा 8 H8Si2, और साथ में क्या बन गया, बोलो O8। अब ये 2 मोल बना दिया, अब इसमें से आप क्या रिमूव करिए, 1 मोल H2O रिमूव करिए, तो क्या बनता, बोलो। अब यहां से मैं 1 मोल H2O रिमूव कर दिया तो क्या बनता, H6Si2O7। अब इसका नाम क्या रखेंगे आप, पायरोसिलिसिलिक एसिड या डाइसिलिसिलिक एसिड। अब चलो इस टॉपिक में और प्रोसीड होने से पहले मैं यहाँ पे पायरो और डाई के बारे में एक और कंडीशन बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ मिनिमम 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। ये मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है कि यहाँ पे आप ये जो लेफ्ट साइड में ऑक्सी एसिड ले रहे हैं, चाहे पेरेंटिक लेने दो पेरेंटस लेने दो, उसके एक मोल में मिनिमम कितने रहना, 2 हाइड्रोजन। 2 मोल की बात नहीं, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन रहना, बोलो 2। चलो अब हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे फिर से सॉल्व करके देखेंगे इसको। बोलो क्या इसके मोल में 2 हाइड्रोजन है, नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो मतलब इसका पायरोफॉर्म बनता। बोलो क्या इसके मिनिमम 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है या नहीं है, तो मतलब इसका भी क्या बनने वाला है, पायरोफॉर्म। जब पायरोफॉर्म बन सकता तो आप उसके बाद क्या करना, इसको 2 मोल से यानी इंटू 2 कर देना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पहले जज करो इसका पायरोफॉर्म बनता या नहीं बनता। देखो मिनिमम कितने हाइड्रोजन होना है, 1 मोल में 2, यहाँ पे तो 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बोलो इसका पायरोफॉर्म बनेगा। तो जब आप इसका पायरोफॉर्म बना सकते तो आप इसको क्या कर दो, इंटू 2 कर दो। जब आप इसको इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या बन रहा, देखिए H6P2, 2 3 जा 6 H6P2O6। अब ये 2 मोल करके आप इसमें से क्या निकाल दीजिए, वाटर, तो क्या बन रहा, बोलिए H4P2O5। इसका नाम क्या रखेंगे आप, देखो यहाँ पे नाम क्या था इसका, फॉस्फोरस, तो यहाँ भी नाम क्या आएगा, बोलो फॉस्फोरस, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस या डाईफॉस्फोरस। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले ये जज करना कि पायरोफॉर्म बनता या नहीं बनता, और पायरोफॉर्म बनने के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन होना है, बोलिए 2। इसका भी एक लॉजिकल रीजन है, फिर कभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको इतना मालूम होना कि पायरोफॉर्म बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, बोलिए 2। क्या यहाँ पे 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है क्या, नहीं, 1 मोल में चेक करना। अगर आप इसको 2 मोल कर दिए तो आपको 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, लेकिन आपको कितने मोल होना है, बोलो 1 मोल में 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसका पायरोफॉर्म नहीं बनता। फिर भी एक बार बना के देख लेंगे। हम इसको क्या कर दिए, इंटू 2 कर दिए, तो क्या बनता, बोलो H2N2O3, और इसमें से क्या कर दिया, हम वाटर रिमूव कर दिए। वाटर रिमूव कर दिए तो क्या बनता, देखो 2 के 2 हाइड्रोजन चले गए N2, और साथ में 1 ऑक्सीजन चले गया तो O2। ये ऑक्सी एसिड बचा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सी एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और वो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड रहना है, बोलो ऑक्सीजन से। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पायरो या पायरोफॉर्म बनने के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन होना, बोलिए 2 हाइड्रोजन होना 1 मोल में। चलो इसको जज करो आप, बोलो यहाँ पे इसका पायरोफॉर्म बनता। देखो आप पहले क्या 2 हाइड्रोजन है या नहीं है 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब इसका पायरोफॉर्म बनता। तो अब आप क्या करिए, इसको कितने से मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 मोल बनाइए। जब आप इसको 2 मोल बनाएंगे तो क्या बनेगा, H4S2O8। अब इसमें से आप क्या रिमूव करिए, -H2O। जब आप -H2O रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो H2S2
O7 जिसको ओलियम भी बोला जाता। तो मेरे ख्याल से आपको पायरोफॉर्म कैसा बनाना है वो भी समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, पायरोफॉर्म बनाने के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 2, और ये 2 हाइड्रोजन 1 मोल में रहना। जब आपको मालूम हो गया कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका पायरोफॉर्म बन सकता, तो आप 2 मोल करिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या करिए? वाटर रिमूव करिए। चलिए लास्ट टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड में ये एक मेटाइक एसिड है, इसको हम देखेंगे। यहां पे भी मैं इसका कंडीशन लिख दे रहा हूं, देखो मेटाइक एसिड होने के लिए मिनिमम 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। मिनिमम कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 3। तो अब ये इसका हिंट देखो, जब पेरेंटिक एसिड में से, यहां पे देखो पेरेंटिक एसिड में से जैसे ही हम डायरेक्ट -H2O कर देते तो हमारे को कौन सा एसिड मिलता? बोलिए मेटाइक एसिड। कौन सा एसिड मिल रहा? बोलिए मेटाइक एसिड मिल रहा है। इसके एग्जांपल्स देखो, फॉस्फोरिक एसिड है और एक कौन सा एसिड है? बोलो सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड, पहले जज करो क्या यहाँ पे मिनिमम मेटाइक की क्या कंडीशन थी? मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना। क्या इसके पास 3 है? नहीं है तो इसका मतलब इसका मेटाइक फॉर्म बनता। अब मैं यहाँ से क्या रिमूव कर दूंगा? 1 मोल वाटर रिमूव कर दूंगा, तो क्या बनेगा? बोलो HPO। 2 हाइड्रोजन चले गए, 1 बच गया, 4 में से 1 चले गए, तो कितना बच गया? बोलो HPO3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी एक एग्जांपल है यहाँ पे H2SO4। पहले ये जज करिए कि यहाँ पे इसका मेटा फॉर्म बनता या नहीं बनता। तो आपको यहाँ पे कंडीशन लिखा है मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब इसका मेटा फॉर्म बनने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आप 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड अब तक पढ़ लिए। पहला पढ़े पेरेंटस, फिर दूसरा पढ़े हाइपोअस, फिर पढ़ लिया आप पर या परऑक्सी, फिर उसके बाद आप पढ़े डाई या पायरो वाला, और फिर लास्ट में आप कौन सा ऑक्सी एसिड पढ़े? बोलिए मेटाइक एसिड पढ़े। अब हम देखो ये सब पढ़ लिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये डाई पायरो वाला है, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना और 1 मोल में होना। फिर ये चेक कर लिए बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या रिमूव कर दीजिए? वाटर। अब ये पूरे अलग अलग करके हम इनको पढ़ लिए। अब इनको मर्ज करके एक चार्ट बनाएंगे और उसमें पूरे ऑक्सी एसिड्स को इंक्लूड कर देंगे। पहले ये पूरा कॉपी करिए, फिर उसके बाद हम इसका एक चार्ट बना देंगे। ओके तो अब डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स खत्म हो गए। अब हम उस चार्ट को लेंगे। अब वो आप पहले वो ऑक्सी एसिड्स को अच्छा पढ़ लिए तो आपको ये चार्ट बहुत हेल्प करेंगे। तो चलो इसी चार्ट की तरफ हम मूव हो जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या है इस चार्ट में। तो हम पहले हमारा एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे और वो सेंटर पॉइंट है हमारा पेरेंटिक एसिड। हम इसी के इर्द गिर्द, मतलब इसी के अराउंड हम मूव होंगे। तो ये आ गया हमारा पेरेंटिक एसिड। अब जब देखो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बना दे रहा हूँ और यहाँ पे जितने भी एसिड्स आएंगे यहाँ पे अस आएंगे, यहाँ पे जितने भी आएंगे इक आएंगे। तो देखो यहाँ पे पेरेंटिक एसिड है। पेरेंटिक एसिड में जब मैं माइनस ऑक्सीजन करता हूँ तो क्या बनता? बोलिए पेरेंटस। अभी पढ़े अपन, एग्जाम्पल्स भी देखे कई सारे, पेरेंटस एसिड बनता। और जब मैं पेरेंटस एसिड में क्या कर दिया? माइनस ऑक्सीजन कर दिया, तो क्या बनता? बोलिए हाइपोअस। इसके भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करें, हाइपोअस एसिड। जब आपको ये समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे देखो पेरेंटस एसिड को इंटू 2 करके -H2O कर रहा, यानी 2 मोल बना के कितना माइनस कर रहा? बोलो -H2O। तो कौन सा फॉर्म बनता? बोलो पायरो फॉर्म या डाई अस एसिड। क्योंकि किससे बना है? बोलो आप पेरेंटस अस से। पीछे मैं मर्ज करके बताया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर दे रहा हूँ। अब देखो आप अगर पेरेंटिक एसिड में आप ऑक्सीजन क्या कर दिए? बोलो ऐड कर दिए, तो क्या बनता? बोलिए पर या पर ऑक्सीइक एसिड। यहाँ पे परऑक्सी क्लोरीन के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, वो याद रखो आप। अगर मैं पेरेंटिक एसिड को इंटू 2 करके -H2O करा तो क्या बनता? बोलिए पायरोफॉर्म बनता। क्या बनता? बोलिए पायरोफॉर्म। और पायरोफॉर्म बनने के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। पायरो डाई इक एसिड, क्योंकि इक से बनाए ना, तो यहाँ पे क्या बनता? बोलिए पायरो डाई इक एसिड। अभी मैं 2-3 और ऐड करूंगा। यहाँ पे देखो पेरेंटिक एसिड में से मैं डायरेक्ट H2O कर दिया तो कौन सा एसिड बनता? बोलिए मेटाइक एसिड। और ये बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? बोलिए 3 का। 3 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मेटाइक एसिड। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक लास्ट 2 ऑक्सी एसिड्स और ऐड करना चाह रहा हूँ। जो ये पायरो डाई बनाना, देखो ये अच्छा समझो, पायरो डाई इक, पायरो डाई अस,
ये पेरेंटिक से बना इंटू 2 करके तो डाई इक, पेरेंटस से बना इंटू 2 करके डाई अस, और ये बनने के लिए मिनिमम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है बोलिए 2। अब देखो पायरो डाई इक में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करें या फिर क्या करिए बोलिए -O करें, अगर आप ऑक्सीजन ऐड करें ना तो आप उसका नाम लिख सकते हैं डाई पर ऑक्सी, या फिर एक और नाम लिख सकते हैं डाई और साथ में क्या लिख सकते हैं आप पर। तो जब आप पायरो डाई इक में ऑक्सीजन ऐड करें तो डाई पैरोक्सी फॉर्म बन जाता। और एक देखो यहाँ पे अगर आप पायरो डाई इक में माइनस ऑक्सीजन करें तो यहाँ पे बन जाता हाइपोइक एसिड। तो देखो ये हो गया पूरे ऑक्सी एसिड का चार्ट, पूरे ऑक्सी एसिड्स आगे। अब एग्जामिनर जनरली जो कंफ्यूज करा था आपको हाइपोइक में और हाइपोअस में, और यहाँ पे डाई पैरोक्सी और पैरोक्सी में, ये चार्ट है। अब मैं इसी चार्ट में, आप इस चार्ट को अलग बनाइए फिर एग्जाम्पल्स को अलग बनाइए, लेकिन मैं इसी चार्ट को सामने रख के आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखूंगा थोड़े, आप मेरे साथ ही सॉल्व करते चलिए, एक दो एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे तो आपको ये पूरा चार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता। तो चलो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड, यानी पेरेंटिक एसिड मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, क्या ले रहा हूं मैं पेरेंटिक एसिड H3PO4। तो चलो H3PO4 मेरा क्या हो गया बोलिए पेरेंटिक एसिड। अब मैं इसमें से -O कर दिया तो क्या बनता बोलो पेरेंटस, और -O करने पे क्या बन रहा बोलिए H3PO3। अब इसका नाम बोलिए आप फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें से फिर एक ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो क्या बनता बोलिए H3PO2, इसका नाम बोलिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब देखो मेरे को इसका पायरो या डाई बनाना है तो पहले मैं इसको चेक करूंगा, मिनिमम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं बोलो 3, इसका मतलब इसका पायरो फॉर्म बन सकता। तो पहले इसको इंटू 2 करो, मैं यहाँ पे इंटू 2 कर रहा हूँ, देखो H6P2O6, और इसमें से जब मैं -H2O करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बोलिए H4P2O5। इसका नाम क्या रखेंगे बोलिए आप हाइपो नहीं पायरोफॉस्फोरस एसिड, या फिर आप क्या नाम रखेंगे इसका पायरोफॉस्फोरस एसिड या डाइफॉस्फोरस एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव हो रहे हैं। पेरेंटिक एसिड हो गया, अब इधर आ जाओ। अब हम पेरेंटिक एसिड यहां से इसका पायरो या डाई बनाना है, मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना, मिनिमम 2 होना पायरो बनाने के लिए, और यहाँ पे 3 है तो इजीली बनता। तो मैं पहले इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बन गया H6P2O8, ये बन गया। अब इसमें से मैं -H2O बने करे तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल रहा देखो जरा गौर से H4P2 और साथ में क्या बन गया बोलिए O7। इसका नाम मेरे को अगर लिखना है तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका बोलिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब मैं ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया तो क्या बनता बोलिए H4P2O8। अब इसका नाम लिखना है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा डाई पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, या फिर नाम लिखूंगा डाई पर फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं H4P2O7 में से -O कर दिया तो क्या बनता बोलिए H4P2O6। इसका नाम क्या हो जाता बोलिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए पेरेंटिक एसिड में मैं प्लस ऑक्सीजन करा तो क्या बनता बोलिए H3PO5, और इसका नाम क्या हो जाता बोलिए परफॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। पेरेंटिक एसिड में से मेटा बनाने के लिए मिनिमम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है बोलिए 3, और यहाँ पे 3 है, 3 में से -H2O कर दिया तो क्या बनता बोलो HPO2। तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए मेटाइक एसिड। तो यहाँ पे देखो मैं रेस्पेक्टिव एसिड्स के रेस्पेक्ट में आपको ये चार्ट पूरा अप्लाई करके बता दिया। जिसका बन रहा बनाइए, जिसका नहीं बन रहा मत बनाइए। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके बाद इस चार्ट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब आप उसके बाद क्या करिए इस पे क्या करिए प्रैक्टिस करिए। यहीं पे लूंगा मैं वो एग्जाम्पल, मार्कर चेंज करके हम वो एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं H2SO4। अब इसको फास्ट करेंगे। इसका नाम क्या है बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से मेरे को पर फॉर्म बनाना है तो मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बन गया बोलिए H2SO5। इसका नाम क्या है बोलिए पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 में -O कर दिया तो क्या बन गया बोलिए H2SO3। इसका नाम क्या है बोलिए सल्फ्यूरस एसिड। इसमें एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो क्या बन गया बोलिए H2SO2। उसका नाम क्या है बोलिए हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब मैं इसको इंटू 2 करके -H2O करा, इसको इंटू 2 कर लो H4S2O6। H4 क्या बन गया बोलो इंटू 2 करने पे, यहां पे लिखेंगे इसको H4S2O6। अब मैं इसमें से -H2O करा तो -H2O करने पे मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल रहा H2
H2O5। इसका नाम क्या हो जाता, बोलो, पायरोफॉस्फोरस एसिड या डाइफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, H2SO4 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, इंटू 2 कर रहा हूँ। इंटू 2 करने पे क्या बन रहा, बोलिए, H2 हो गया, H4 हो गया, S2 हो गया, O8 हो गया। यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 2 हो गया। अब मैं इसमें से माइनस H2O करा तो क्या बन रहा, बोलिए, H2S2O7। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बोलो, H2S2O7। यानी इसका नाम क्या हो गया, बोलिए, पायरो। पायरो क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H2S2O7 में मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बनता, बोलिए, H2S2O8। इसका नाम क्या हो गया, बोलो, डाई परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसी का नाम क्या है, बोलिए, मार्शल्स एसिड। अगर मैं इसमें से एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो क्या बनता, बोलिए, H2S2O7 में से माइनस कर दिया तो O6 बन जाता। चलो ये भी, इसका भी नाम कर सकते हैं आप, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसका मेटाफॉर्म बनता, नहीं बनता। मिनिमम कितने हाइड्रोजन होना है, 3 हाइड्रोजन होना है, और यहाँ पे कितने हैं, बोलो, 2। तो मैं यहाँ पे जस्ट 2 एग्जांपल्स लेके आपको सॉल्व करके बताया। आप इसमें नाइट्रिक एसिड लो, नाइट्रिक एसिड का सब में सिंपल, खाली ये लाइन आती है आपको बीच वाली, ना ऊपर के कंपाउंड्स बनते हैं ना नीचे के कंपाउंड। सेम वैसे क्लोरिक एसिड के भी ये बीच की लाइन मिलेंगी आपको, ना ऊपर के कंपाउंड्स आएंगे ना नीचे के। तो ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके जरिए हम पूरे ऑक्सी एसिड्स कर सकते। एक बार देख लो इसको, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते, लेकिन फिर भी आप इसको देख लो अच्छे से। और ये चार्ट को याद रखो, ये ऑक्सी एसिड्स में से सिर्फ पेरेंटिक को याद रखो, बाकी के आप पूरे डिराइव कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड समझे, उनकी नेमिंग समझ गए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए, और कैसा डिराइव करना है वो भी समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर्स कैसा ड्रॉ करना है वो सीखेंगे।